आई एम बैक विथ अनदर वीडियो क्योंकि आप लोगों को पिछला वाला अच्छा लगा था। मुझे नहीं, मैंने जब पोस्ट किया था मैंने बस ऐसे ही डालने के लिए डाल दिया था। इट वॉज़ अ वेरी मैसी ज्ञान वाला व्लॉग मतलब वीडियो, बट दैट हेल्प यू गाइस। आई लाइक ठीक है, आई कैन डू मोर ऑफ इट। ठीक है, सो मैंने एक्चुअली ये वीडियो पहले शूट किया था बट वो 11 मिनट के अबाउट आ रहा था। आई फील लाइक यू गाइज डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम टू लिसन टू ज्ञान, तो मैंने उस वीडियो को समराइज़ करने के लिए ये वाली बनाई है। ठीक है, तो मैं छोटे में बताने वाली हूँ अभी तुम्हें लास्ट के 21 दिनों में क्या क्या करना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज भी बताऊँगी और मॉक टेस्ट कैसे करने वो भी बताऊँगी। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है 2 से 5 बजे बैठो। ठीक है, जो भी मॉक टेस्ट आप करते हो, जहाँ से भी आप करते हो, अच्छे से करो, रिलीजियसली करो। एक चीज़ ये है कि आपको मन करेगा नहीं पहले मैं रिवाइज़ कर लूँ, पहले थोड़ा और पढ़ लूँ, नहीं मुझे सब कुछ अभी भी याद नहीं है, आई कैन नॉट गिव द मॉक टेस्ट। नो, दैट इज़ नॉट द एलिजिबिलिटी फॉर गिविंग ए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि आपका कितना ख़त्म हुआ है, वो उसके लिए नहीं है। ठीक है, यू कैन, इफ़ यू आर नॉट डन विद द सिलेबस ऑल्सो यू कैन स्टार्ट गिविंग अ मॉक टेस्ट। प्लीज़ डू सो। क्वेश्चन करते करते आप सीखते हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। दूसरी बात ये, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के जो नीट के पेपर्स थे उनको एज मॉक टेस्ट भी किया करो। ठीक है, और अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में तो यू कैन गिव 2 इन 1 डे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मॉक टेस्ट देना कैसे है। मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, आपने दे दिया, देन यू हैव टू एनालाइज कि आपकी क्या क्या गलतियाँ थी। सबसे पहले आपको देखना है आपने कौन से क्वेश्चन स्किप करे, उसके पीछे कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे थे। दूसरा आपको देखना है आपने तुक्के कौन से मारे हैं। ठीक है, और तुक्के कौन से सही मारे थे, तुक्के जो मारे थे वो सही हो जाते, कभी कभी कुछ कुछ गलत हो जाते हैं। दोनों देखो, क्योंकि आपने तुक्का मारा यानी कि आपने चांस लिया था, वो तो गलती से सही हो गया। आपको देखना है आपको क्यों नहीं याद आ रहा था, व्हाई डिड हैव टू टेक अ तुक्का। तुक्के वाले क्वेश्चन देखो। तीसरा आपको देखना है कि कौन सा आपको आता था बट एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं आया इसलिए छोड़ना पड़ा या आपने गलत कर दिया, वो देखो। चौथा ये कि कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे, जीरो आ रहे थे, वो क्वेश्चन भी देखने हैं आपको। ये 4 चीज़ें देखो और फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। वाइल डूइंग द एनालिसिस ऑफ योर मॉक टेस्ट टेक अ नोटबुक, है ना, चैप्टर का नाम लिखो, फिर क्वेश्चन जो था वो कौन से चैप्टर में है उधर लिखो। एट द एंड आपके पास एक किताब होगी चैप्टर वाइज, जहाँ पे आपके पास आपके मिस्टेक्स होंगे। ठीक है, इफ़ यू फील लाइक इट इज़ टू लेट फॉर इट, इट इज़ ओके, यू डोंट हैव टू डू दिस सो मच। आप बस रिवाइज कर लो कंसेप्ट को जो आपके गलत हुए थे। ये हो गया मॉक टेस्ट के बारे में। अब सब्जेक्ट वाइज क्या क्या करना है। अगर बात करें हम फिज़िक्स की, पहले मैं बता दूँ, आई वॉज नॉट गुड एट फिज़िक्स उतना। मेरे 120 कुछ आए थे आउट ऑफ 180। ठीक है, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गिव ज्ञान फॉर फिज़िक्स। मेन चीज़ है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। फार्मूलाज के लिए एक अलग से शीट बना लो। जो थियोरी वाले लेसन्स है उनका थियोरी अच्छे से करो, और जो भी क्वेश्चंस के पीछे कंसेप्ट लग रहे हैं ना, वो कंसेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ वंस व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन। आपको ठीक है फॉर्मूला आता है बट डू यू नो द कंसेप्ट बिहाइंड इट, डू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। अगर नहीं तो फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करो एंड लर्न द कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट पे असर्शन रीजनिंग आ जाता है। कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप असर्शन रीजनिंग नहीं कर पाओगे। प्लीज़ क्लियर योर कंसेप्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन करने, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फॉर्मूला शीट बनानी है, थ्योरी वाले लेसन अच्छे से थ्योरी उसकी करके जानी है। उधर से आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, आपके मार्क्स अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। ओके, डन। फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल के लिए अगेन फार्मूला शीट बनाना है आपको। वाइल यूर रिवाइजिंग, वाइल यूर डूइंग द क्वेश्चन, यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला दैट यू आर यूजिंग। ये करना है। एक बार फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी रीड कर लो, उधर भी ज्ञान लिखा होता है बहुत कुछ। इट इज़ रियली नाइस। जितने भी ग्राफ्स वगैरह दिए हुए हैं डोंट स्किप देम। जितने भी ड्राइंग बने हुए हैं तुम्हारी किताबों में, वो बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स नहीं सॉरी, वो तो उसका पढ़ने का टाइम नहीं होगा अभी, बट बायोलॉजी, हाँ फिजिक्स में जो थ्योरी वाले है अगेन, जितना भी उसमें ड्राइंग किया हुआ है ना, बाय ड्राइंग आई मीन कोई भी डायग्राम है, कोई भी ग्राफ है, कुछ भी है, कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, सबका सब कुछ करके जाना है। फिर उसके बाद आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, मैंने बता दिया। क्वेश्चंस करने हैं उसके भी अच्छे से, फार्मूला लिख के रखने हैं, उसकी रीडिंग एक बार लगा लो अच्छे से, कंसेप्ट देख लो आपके सारे क्लियर है। देन मूविंग ऑन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई विल लिंक अ चैनल जहाँ से मैंने DNF ब्लॉग वो सारे टाइप के चैप्टर रीड कर लिए थे, बिकॉज वो याद नहीं होते ना जल्दी। जो याद करने वाले हैं वो वाले के लिए मैंने कहाँ से पढ़ा था, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं बचा था वो पढ़ने के लिए, तो मैंने कैसे तैसे कुछ तो कर लिया था। बट आई लिंक द चैनल इफ़ आई कैन फाइंड इट। उधर से आप पढ़ सकते हो, उन्होंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता के दिए थे, वो कर सकते हो आप। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपकी रिकॉलिंग पावर अच्छी होनी चाहिए,
तो अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक्सेप्शंस याद करने के लिए यू कैन अगेन राइट डाउन ऑन योर बुक। लिखने से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है यार, प्लीज़ लिखते रहा करो जितना हो सके, बट इनफ फॉर्मेट किया हुआ वे फिर उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप एक साथ कर रहे हो, झोल बन गया पूरा, वो नहीं करना हमें, ठीक है। फिर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। रिएक्शंस वैसे ही याद होते हैं, आप रटते रहोगे रिएक्शन, आप एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाओगे। क्वेश्चंस करते रहो फॉर एवरी सब्जेक्ट। याद करने के लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री भूल कर भी नहीं छोड़नी है, NCERT नहीं छोड़नी है, यू हैव टू रीड दी NCERT बुक। फिर उसके बाद फॉर बायोलॉजी अगेन यू हैव टू रीड दी NCERT बुक, कोई डायग्राम नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, उधर से आपको याद होगा। एंड वन मेथड दैट माई जूलॉजी टीचर टोल्ड मी टू डू वॉज, बुक खोलो, कवर द पैराग्राफ, ट्राई टू रिमेंबर उस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप देखो अगर आप ये मेथड आपको लग रहा है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, NCERT अगर आप पैसिवली पढ़ोगे ना, आपको 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा टू रिमेंबर समथिंग, ठीक है। अगर आप ये मेथड लगाते हो, यू डोंट हैव टू रीड मोर देन वंस और ट्वाइस, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं बार बार जो कह रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो आप, फॉर फ्री सोर्सेज आई वुड से फिजिक्स वाला के ऐप पे पिछले साल फ्री क्वेश्चन बैंक्स थे चैप्टर वाइज, वहाँ से मैं करती थी, बहुत अच्छा था वो, बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते थे, विच इज़ माई फेवरेट। आप वो वहाँ से कर सकते हो, है ना। फिर आपके पास कोई मॉड्यूल वगैरह है, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो यार, नए नए क्वेश्चन किया करो, पुराने क्वेश्चन जो गलत हो रहे थे उन पे फोकस करो। सो या दैट इज़ इट, ये सब करना है। डू लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी अदर हेल्प, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। लेट्स मीट अगेन, ऑल द बेस्ट।